सेंस को देखेंगे तो मेन सेंस की सबसे बड़ी पहचान ये रहती है, यहाँ पे हमारा यहाँ पे 10.5 11 वोल्ट मिलेंगे आपको। तो ये देखिए रजिस्टर के इस तरफ ये बीप बोल रहा है। देखिए यहाँ कस्टमर आपको बोलेगा कि बैटरी चार्ज नहीं हो रही है, लेकिन हमारा इन्वर्टर ऑन है, एसी चल रही है, लेकिन बैटरी बैकअप नहीं दे रही है। तो उसके हेलो फ्रेंड्स, एबीसी टेक यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं जतिन कुमार आपको लेके आया हूं आज इन्वर्टर की क्लास में। तो इन्वर्टर हम आज समझेंगे कि ये हमारे पास अभी माइक्रोटेक का इन्वर्टर पड़ा हुआ है। तो माइक्रोटेक के इन्वर्टर के अंदर हम आज चार्जिंग सेक्शन के बारे में समझेंगे। ये जो चार्जिंग सेक्शन है इसके बारे में कि इन्वर्टर जो है ये बैटरी को चार्ज कैसे करता है, क्योंकि बैटरी चार्जिंग तभी होती है जब हमारी मेन सप्लाई जो है इन्वर्टर में एंटर होती है। यदि मेन सप्लाई इन्वर्टर में माइक्रो कंट्रोलर को मेन नहीं मिलती है तो हमारा चार्जिंग नहीं होता है। तो आज हम करेंगे बात मेन सेंस सर्किट के ऊपर कि चार्जिंग वोल्टेज कैसे निकलते हैं। तो चलिए इसके पीसीबी के ऊपर देखते हैं कि कैसे इसको हम ट्रेसिंग करेंगे। जैसे कि हमारे पास यहाँ पीसीबी है, तो सबसे पहले पीसीबी के ऊपर हम यहाँ पे मेन सेंस को देखेंगे। तो मेन सेंस की सबसे बड़ी पहचान ये रहती है, यहाँ पे लाइन इन लिखा हुआ है, लाइन LI और लाइन आउट। यहाँ देखिए पीसीबी के ऊपर लिखा हुआ लाइन इन। यहाँ मेन AC 220 वोल्ट एंटर होगी और न्यूट्रल भी यहाँ पे लिखा होगा। देखिए यहाँ पे न्यूट्रल लिखा हुआ है, ये दोनों पिने न्यूट्रल की है, यहाँ न्यूट्रल जाएगी और यहाँ पे लाइन इन, यहाँ पे लाइन जाएगी। तो ये जो ट्रांसफार्मर आप देख रहे हो माइक्रोटेक की पीसीबी के अंदर, यहाँ पे AC 220 वोल्ट की सप्लाई डायरेक्ट जाएगी इन दोनों पॉइंटों पे। यहाँ देखिए ये दोनों पॉइंट आप दिख रहे हो, ये लाइन है, तो यहाँ पे ये लाइन है, ये एक पॉइंट पे लाइन जा रही है, तो दूसरे पॉइंट पे हमारी यहाँ पे न्यूट्रल रहेगी। ये न्यूट्रल है, तो ये ट्रांसफार्मर के इस सिर पे देखिए बीप आ रही है, यहाँ पे रहेगी। ये लाइन देखिए यहाँ इस सिरे पे जा रही है, ये हमारी जो है ये प्राइमरी वाइंडिंग है। तो हम डायग्राम के द्वारा इसको आपको एक्सप्लेन करके दिखाएंगे थोड़ा सा। तो ये यहाँ पे जा रही है प्राइमरी वाइंडिंग। तो ये हमारी इस तरफ जो है ये सेकेंडरी वाइंडिंग है। ये जो आपको दो डायड दिख रहे हैं ये सेकेंडरी वाइंडिंग है। तो सेकेंडरी वाइंडिंग में ये हमारे पास दो टर्मिनल होते हैं, दो टर्मिनल हमारे पास होते हैं प्राइमरी वाइंडिंग में, दो टर्मिनल होते हैं हमारे पास सेकेंडरी वाइंडिंग में। तो सेकेंडरी वाइंडिंग में हम यहाँ पे दो डायोड लगाएंगे। ये देखिए ये दो डायोड लगाएंगे, एक ये लगा हुआ है, एक ये लगा हुआ। दोनों डायोड को बीच में से मोड़ के एनोड जोड़ के दोनों के कैथोड जुड़े हुए हैं। देखेंगे अब यहाँ पे दोनों के कैथोड जोड़ के यहाँ से AC आ रही है, यहाँ से AC आ रही है, यहाँ से हमारी प्लस निकलेगी। तो ये कहाँ जाएगी? ये 12 वोल्ट का ट्रांसफार्मर है, यहाँ पे 10.5 11 वोल्ट मिलेंगे आपको। तो ये देखिए रजिस्टर के इस तरफ ये बीप बोल रहा है। देखिए यहाँ बीप बोलेगा, तो रजिस्टर के दूसरे सिरे से देखेंगे, यहाँ पे हमारी रजिस्टर होगी R15 16 17 के करीब होगी। यहाँ पे देखेंगे कौन सी रजिस्टर पे बीप बोल रही है। ये हमारी इस रजिस्टर पे बोल रहा है। यहाँ पे गिनती करें 1 2 3 4 5, तो 5 नंबर पे बीप बोल रहा है। देखिए ये डबल लेयर पीसीबी है, दूसरी तरफ से इसका आ रहा है ट्रैक। तो ये देखिए यहाँ पे इस तरफ ये आ रहा है। ये जो मेन सेंस का सर्किट है ये यहाँ पे हमारा मेन आईसी की पिन नंबर 2 पे जाता है। ये पीसीबी के यहाँ से हमें जैसे ट्रैक इधर से दिख नहीं रहा, ये पीसीबी के दूसरी तरफ से यहाँ पिन नंबर 2 पे जाएगा। ये लोकेशन है रजिस्टर की, हम आपको बताते हैं। ये R17 की लोकेशन है, थोड़ा ध्यान से देखिए। ये R17 की लोकेशन में रजिस्टर लगी हुई है, यहाँ दिखाएंगे। पिन नंबर 2 पे जाएगा। ये देखिए पिन नंबर 2 पे बीप आ रहा है। तो पिन नंबर 2 पे ये रजिस्टर जो है R17, ये पीछे रजिस्टर लगी हुई है। ये यहाँ इसका नंबर है, नंबर बता रहे हैं R14 की लोकेशन से ये रजिस्टर R17 पे आती हुई पिन नंबर 2 पे जा रही है। तो R14 और R17 दोनों सीरीज में लगी हुई हैं और 2 नंबर पे हैं। यहाँ 12 वोल्ट का जो ट्रांसफार्मर है, यहाँ पे 2 डायोड लगा के इसको DC करके 2 नंबर को मेन सेंस 1.5 वोल्ट के करीब यहाँ पे जाता है। तो और यहाँ पे 26 नंबर पिन जो होती है, देखिए गिन के दिखाते हैं, 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ये 28 पिन की आईसी होती है। एक साइड से 14 पिन इसकी होती है। आगे 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, ये 26 नंबर पिन है। यहाँ से इसके डाई बोर्ड निकलते हैं जो कि 555 आईसी चार्जिंग आईसी, जहाँ से चार्जिंग की जाती है बैटरी। ये 555 आईसी एक ऑसिलेटर आईसी है। तो इसकी पिन नंबर 4 को यहाँ से 26 से देखिए डायरेक्ट सिग्नल जाएगा 2.5 वोल्ट का। 2.3 से 2.5 वोल्ट का यहाँ सिग्नल जाएगा। देखिए बीप आ रही है, ट्रैक जुड़ा हुआ है। 26 से 4 के बीच में ये ट्रैक जुड़ा हुआ है। तो ये तब निकलेगा यहाँ पे 26 नंबर पे 2.5 वोल्ट जब हमारा मेन सेंस जो है वो यहाँ पे 2 नंबर पे 1.5 वोल्ट के करीब आएगा। तो अभी हम ये जो ट्रांसफार्मर है और ये डायोड लगे हैं R14 और R17 की लोकेशन में रजिस्टर लगी हुई है, इसका एक सर्किट है पीसीबी के अंदर अलग से। ये हम डायग्राम के थ्रू आपको एक्सप्लेन करेंगे कि किस प्रकार 2 नंबर पे आ रहा है। यदि ये 2 नंबर पे 1.5 वोल्ट नहीं आता है तो आपकी जो चार्जिंग है बैटरी चार्ज नहीं होगी। कस्टमर आपको बोलेगा कि बैटरी चार्ज नहीं हो रही है लेकिन हमारा इन्वर्टर ऑन है, एसी चल रही है लेकिन बैटरी बैकअप नहीं दे रही है। तो उस केस में आपके 2 फॉल्ट हो सकते हैं, या तो आपके मॉसफेट उड़े हुए हैं या तो आपकी बैटरी जो है हमारा जो है मेन सेंस नहीं आ रही, जिसकी वजह से हमारा चार्जिंग जो है वो नहीं हो रही। तो इस मेन सेंस के नहीं आने की वजह से हमारी मेन एलईडी भी ऑन नहीं होती है और इन्वर्टर कई बार मेन पे नहीं आता। तो काफी प्रकार के ये फॉल्ट जो है वो पड़ते हैं। तो आइए चलिए ब्लैक बोर्ड पे हम डायग्राम के माध्यम से समझते हैं कि ये जो ट्रांसफार्मर है ये 2 नंबर पे किस प्रकार रजिस्टर लगा के कम करके दिया जा रहा है। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ 220 वोल्ट जो है 220 वोल्ट की सप्लाई कम करके 1.5 वोल्ट के करीब बना के 1.5 वोल्ट करके 2 नंबर पे देंगे। तो यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज की 2 नंबर पे जाती है 1.5 वोल्ट करके। यहाँ हमारी 200 वोल्ट थी, यहाँ हमारी 1.5 वोल्ट रह गई, लेकिन फ्रीक्वेंसी हमारी सेम रहेगी, जिससे कि हमारा चार्जिंग जो है वो 26 नंबर से वोल्ट आउट होगा। 2.5 वोल्ट 26 नंबर से चार्जिंग वोल्ट आउट होगा। तो देखते हैं ब्लैक बोर्ड में किस प्रकार से ये काम करता है। तो आप जैसा कि देख रहे हैं हमने यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर बनाया हुआ है। ये ट्रांसफार्मर जो बनाया हमने ये वाला बनाया, ये 12 वोल्ट का ट्रांसफार्मर है। ये मार्केट से मिल जाता है अलग से। तो ये अलग से लगा हुआ पीसीबी के अंदर। यहाँ 220 वोल्ट लाइन और न्यूट्रल देंगे, एसी सप्लाई, एसी 220 वोल्ट, ध्यान से देखिएगा। और यहाँ पे हम निकालेंगे 12 वोल्ट एसी, यहाँ से निकलेगी 12 वोल्ट एसी सप्लाई। तो ट्रांसफार्मर आपने जैसा कि ब्रिज रेक्टिफायर का चैप्टर पढ़ा होगा, रेक्टिफायर का हाफ वे और फुल वे ब्रिज रेक्टिफायर का, यहाँ पे एसी सप्लाई को हम डीसी करने के लिए डायोड लगाएंगे। ये डायोड लगाएंगे। तो इस तरफ भी हम यहाँ पे 2 डायोड लगाएंगे। ये 2 डायोड लगा के ये IN 4007 डायोड होंगे, IN 4007 दोनों लगा के यहाँ से हम आपस में जोड़ देंगे। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगी, प्लस जो है हमें 12 वोल्ट यहाँ से मिलेगी। तो ये दोनों डीसी बनाएंगे। आगे क्या करेंगे, यहाँ पे एक R14 की लोकेशन में, R14 के लोकेशन में ये हमारी 1K की रजिस्टर थी, 1K की। आगे दूसरी रजिस्टर लगी हुई थी हमारी R17 की लोकेशन में दूसरी 10K की रजिस्टर लगी हुई थी। 10K की रजिस्टर लगा के सीरीज में दोनों रजिस्टर लगा के यहाँ से 12 वोल्ट की सप्लाई को पहले डीसी किया, डायोड लगा के डीसी करने के बाद यहाँ पे सप्लाई को रजिस्टर लगा के कम किया। कम करने के बाद यहाँ पे हमारा आएगा MCU, मेन आईसी की पिन नंबर 2 पर ये आएगी 1.5 वोल्ट जो है वो हमें यहाँ पे मिलेंगे, पॉजिटिव 1.5 वोल्ट मिलेंगे, यहाँ पे पॉजिटिव सप्लाई मिलेगी प्लस से। तो ये हमारा जो है ये हमारी पॉजिटिव हो गया। और ये वाला जो सिला हमारा साइड में गया था, इस साइड को हम यहाँ पे ग्राउंड में कैलकुलेशन कर सकते हैं। यहाँ से हम रख के यहाँ पे हम 12 वोल्ट चेक कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारा ब्रिज रेक्टिफायर का जो सर्किट है, यहाँ से मेन ट्रांसफार्मर लगाकर यहाँ 2 नंबर पे 1.5 वोल्ट जो है देंगे मेन सेंस। तो यदि ये मेन सेंस होगा तो इसकी पिन नंबर 26 से 2.5 वोल्ट हमें मिलेगा। ये चार्जिंग वोल्ट मिलते हैं MCU की 26 नंबर पिन से। अगर हमारा 1.5 वोल्ट नहीं आया यहाँ पे मेन सेंस का, तो ये 26 नंबर से नहीं निकलेगा और हमारा चार्जिंग नहीं होगा। तो यदि ये रजिस्टर खराब होती है या ये खराब होती है, फिर भी हमें 2 नंबर पे 1.5 वोल्ट नहीं मिलता है। या
हमारा ये ट्रांसफार्मर खराब हो जाता है, उसकी वजह से भी हमारा यहाँ पे 10 वोल्ट 12 वोल्ट नहीं मिलता है, या ये डायोड खराब हो जाता है, ओपन हो जाता है तो भी हमारा 10 वोल्ट नहीं मिलता है। तो इस प्रकार हम ट्रेसिंग करते हैं, ट्रेसिंग की वीडियो को बनाते हैं कि किस प्रकार से आपको ट्रेसिंग समझनी है। ये जो ट्रांसफार्मर है इसकी ट्रेसिंग कैसे कर रही है, यहाँ पे आपको हमने डायग्राम बना के दिखाया। बहुत ही आसान तरीके से हम यहाँ पे आपको एबीसी टैग में ट्रेसिंग करवाएंगे। तो इसी प्रकार हम और भी आपको सर्किट धीरे धीरे बताते रहेंगे। अगर आपको कभी कोई दिक्कत आती है इन्वर्टर में, यदि आपको कोई फॉल्ट में फंस रहे हैं या आपको कोई सर्किट में ट्रेसिंग में फंस रहे हैं, साइन वेव इन्वर्टर हो या हमारा स्क्वायर वेव, तो आप यहाँ हमारे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पे पूछ सकते हैं। यदि आपको इन्वर्टर का कोर्स करना हो तो आप यहाँ पे फ्री डेमो क्लासेस ले सकते हैं। हमारे यहाँ फ्री डेमो क्लासेस अवेलेबल है, या 1 या 2 दिन आप फ्री डेमो क्लासेस इन्वर्टर की आके ले सकते हैं। तो आपको बिल्कुल ही अच्छे तरीके से ट्रेसिंग और विद प्रैक्टिकल करवाया जाएगा इन्वर्टर का। तो हमारे यहाँ एबीसी टेक में और भी कोर्स करवाए जाते हैं। हमारे एसी पीसीबी जैसे हो गया, एलईडी टीवी, मोबाइल और फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव है और लैपटॉप है, एलईडी टीवी है। तो इसी प्रकार यदि आपको कोर्स करना है एबीसी टेक में ज्वाइन कीजिए, कॉल कीजिए। उत्तर नगर ईस्ट में हमारे यहाँ पे एबीसी टेक में आइए और आपको जो यहाँ पे प्रैक्टिकल क्लास है वो बिल्कुल एकदम फ्री में डेमो क्लासेस दी जाएगी। तो आज की क्लास हमारी जो YouTube चैनल में हमारे ये माइक्रोटेक के इन्वर्टर की थी, जो मेन साइंस की थी, ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप इसको बहुत ही ध्यान से देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये इन्वर्टर में ज्यादातर आजकल यही फॉल्ट पड़ते हैं, क्योंकि यहाँ पे मेन सप्लाई जो है ये 220 वोल्ट स्पार्क होता है। तो हमारे YouTube तो आज की वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।